नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 13 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर दीपावली के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान में मैराथन दौरे होंगे। पश्चिम से लेकर पूर्वी राजस्थान तक पीएम मोदी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं जयपुर और जोधपुर में मतदान से 2 दिन पहले मोदी के रोड शो भी होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले रखी है और यही वजह है कि वोटिंग से 10 दिन के अंदर मोदी जी के राजस्थान में 6 से ज्यादा दौरे होंगे। इस दौरान पीएम एक दिन में 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मोदी के प्रस्तावित दौरों के अनुसार पीएम 15 नवंबर को बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके 2 दिन बाद 18 नवंबर को एक ही दिन में भरतपुर और नागौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं 20 नवंबर को पाली में पीएम मोदी की जनसभा प्रस्तावित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रविवार को रोशनी का पर्व दीपावली अपने गृह जिले जोधपुर में मनाई और इस दौरान उनके स्वागत में जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। श्री गहलोत का जोधपुर में लोगों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा कर रहा था और इस पर भी श्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर लोगों का आभार जताया और कहा कि गारंटी वाली दिवाली की सूर्यनगरी में बिखरती चमक। उन्होंने कहा कि जोधपुर को दीपावली की शुभकामनाएं। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से राजस्थान में तापमान गिर गया है। सीकर, फतेहपुर, सिरोही में रात का न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सुबह शाम हल्की सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में भी न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में मौसम साफ रहेगा और मौसम में इसी तरह सर्दी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 16 नवंबर को राजस्थान दौरे में अजमेर संभाग के केकड़ी एवं तीर्थराज पुष्कर आएंगे। योगी आदित्यनाथ दोनों ही स्थानों पर विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर देहात भाजपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ दिन में 2 बजे केकड़ी हेलीपैड पहुंचेंगे और केकड़ी में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के किशोरपुरा टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान रविवार को लक्ष्मी पूजन से पहले एक निजी बस से 85 किलो चांदी पकड़ी है। पुलिस ने बताया कि एक कोच कोटा की ओर जा रही थी, जिसे रोककर चेक किया तो डिग्गी में 85 किलो चांदी की पायल निकली, जिसको जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। जो धातु पकड़ी उसकी जांच करवाई जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह चांदी की सिल्लियां कोटा के एक सुनार के यहां लाई जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि बिना बिल और बिल्टी के चांदी की सिल्लियां कोटा तक लाई जा रही थी। दिवाली के दिन राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई श्रद्धालु अपने इष्ट के साथ दीपोत्सव मनाने देवालयों में पहुंचे। खाटू श्याम जी में दीपावली पर्व पर विशेष सेवा पूजा अर्चना के चलते रविवार को बाबा श्याम का मंदिर शाम 5 बजे तक बंद रहा। दिवाली के दिन प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा और कई श्रद्धालु अपने इष्ट के साथ दीपोत्सव मनाने के लिए देवालयों में पहुंचे। खाटू श्याम जी में दीपावली पर्व पर विशेष सेवा पूजा अर्चना के चलते रविवार को बाबा श्याम का मंदिर शाम 5 बजे तक बंद रहा। इसके बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि बाबा श्याम की दीपावली पर्व पर विशेष सेवा और पूजा की गई है। दीपावली के मौके पर भारत पाकिस्तान में मिठाई का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों की तरफ से सोमवार को भारत पाकिस्तान सरहद पर मिठाई देकर एक दूसरे का मुंह मीठा करने की रस्म अदा की गई। जैसलमेर के साथ श्रीगंगानगर और बीकानेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स को दीपावली के त्योहार की मिठाई अधिकारियों के द्वारा दी गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने हैप्पी दीपावली कहकर त्योहार की बधाइयां दी।
पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी भारतीय अधिकारियों को मिठाई देकर बधाइयां दी। गौरतलब है कि सरहद से लगती भारत पाकिस्तान की श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर से लगती सीमा पर दोनों देशों की तरफ से मिठाई का आदान प्रदान होने के दौरान शांति के झंडे का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जीरो लाइन तक दोनों ही देशों के अधिकारी पहुंचे और पाकिस्तान सेना के रेंजर्स ने भारत के अधिकारियों को हैप्पी दीपावली कहकर बधाई दी और वहीं भारतीय अधिकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स को अपनी तरफ से दीपावली के पावन त्योहार पर मिठाई देकर उनका मुंह मीठा करवाया। जोधपुर की पौष कॉलोनी शास्त्री नगर सेक्टर सी में 3.21 करोड़ रुपए में मकान खरीदने के बदले में 1.74 करोड़ के नकली नोट देने के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को सरदारपुरा थाना पुलिस ने रविवार को रिमांड लिया। अब तक की जांच में सामने आया कि नकली नोट बनाने के मुख्य आरोपी के साथ साथ कुछ और लोग भी शामिल थे जो अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस कुछ संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाद दीपावली की रात को आसाराम के समर्थकों ने दीपावली मनाई। जेल के बाहर दीपक जलाकर रंगोली बनाकर दीपावली मनाई। बता दें कि दीपावली से 2 दिन पहले आसाराम को एम्स में चेकअप करवाया गया था। आसाराम के बीमार होने की खबर लगते ही समर्थक जोधपुर पहुंचे। दीपावली पर रात का जेल के बाहर आसाराम की तस्वीर लगाकर दीपावली मनाई गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को जयपुर आएंगी। श्रीमती सीतारमण को दोपहर करीब 12 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वह 1 बजे भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम के अनुसार श्रीमती सीतारमण जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा के समर्थन में खंडेलवाल गर्ल्स स्कूल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रवि नैयर के समर्थन में उनियारा होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेगी। इसके बाद वह शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राजस्थान में प्रदूषण का लेवल खतरे के निशान पर पहुंच गया है। सोमवार सुबह कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर में प्रदूषण का लेवल आज सुबह 8 बजे 250 के पास रहा और वहीं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में 200 से 250 के बीच दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा पोल्यूशन धौलपुर में रहा। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 दर्ज हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में रविवार रात 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 199 था, जो आज सुबह बढ़कर 290 पर आ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से पोल्यूशन ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, आसमान में ही ऊपर की तरफ उड़ जाता है। फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, इसलिए यह प्रदूषण ज्यादा देर नहीं रहेगा। धौलपुर आमतौर पर दीपावली के दौरान दीपोत्सव पर 5 दिनों का होता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी 6 दिन तक दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। अमावस्या के 2 दिन होने के चलते गोवर्धन का पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। सुख, समृद्धि, वैभव का पर्व दीपावली 12 नवंबर को मनाने के बाद लगातार 2 दिन अमावस्या होने की वजह से सोमवार को स्नान दान अमावस्या मनाई गई, जिसके बाद 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। दीपोत्सव पर्व को लेकर शास्त्री अवध किशोर जी ने बताया कि 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या का संयोग रहेगा, जो तीर्थ स्थानों पर स्नान पूजा पाठ के लिए विशेष शुभ रहेगा। दीपावली के त्योहार पर स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। दीपावली पर सबसे ज्यादा बिकने वाले दूध और मावे से बनने वाली मिठाइयों के साथ तेल, घी और मसालों के सैंपल्स लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 300 से ज्यादा सैंपल लेकर भेजे, जिसमें से कई आइटम मिलावटी या खाने योग्य नहीं मिले, जिस पर विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि दिवाली के त्योहार पर सबसे ज्यादा खाद्य सामग्री की बिक्री होती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। सीएमएचओ ने बताया कि साल 2023 में अब तक खाद्य पदार्थों के 308 सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 289 की रिपोर्ट प्रयोगशाला से मिल चुकी है।
जांच में 92 सैंपल अमानक पाए गए, जिनमें से 48 सैंपल्स के चालान पेश कर दिए गए हैं। और वहीं जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उन व्यापारियों पर 18,95,000 का जुर्माना लगाया गया है। दीपावली की रात अजमेर में किशनगढ़ के वार्ड संख्या 31 में स्थित कृष्णापुरी इलाके में पावर हाउस के सामने वाली गली में टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग करीब 3 घंटे तक धधकती रही और इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा के साथ आग ने कुछ ही देर में अपना विकराल रूप धारण कर लिया और इससे टेंट हाउस के गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में एक टवेरा गाड़ी भी आ गई और आग की लपटों से गाड़ी में भी बड़ा नुकसान हुआ है। आग की सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ियां अजमेर से एक गाड़ी मौके पर पहुंची और 10 फेरे लगाकर आग पर काबू पाया गया। सिरोही में पिंडवाड़ा तहसील के वाटेरा गोमड़ी के अंडरब्रिज नंबर 113 पर मालगाड़ी का इंजन पटरी से आगे बढ़कर नीचे उतर गया। घटना की जानकारी पर रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और जांच शुरू की। वाटेरा गोमड़ी के पास अंडरब्रिज नंबर 113 पर मालगाड़ी का इंजन रेलवे लाइन से आगे बढ़कर पटरी से उतर गया। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे और आरपीएफ के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। इस दौरान हादसे के बाद वाटेरा मार्ग बंद कर इंजन को वापस हटाने की कवायद शुरू की जा रही है। इंजन को रेलवे लाइन पर वापस लाने में कम से कम 6 घंटे लगने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।